अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इतनी नरम जूसी और क्रीमी चिकन मलाई बोटी की एक रेसिपी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पर चाहते हैं तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें, ट्राई करें और बताएं कैसी लगी। एक बड़े बाउल में चिकन डालें, उसमें 1 कप दही, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधे चाय का चम्मच हल्दी, हस्बे जायका लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल दें और 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आधे लीमू का रस निचोड़ कर दोबारा अच्छी तरह मिला दें ताकि हर बोटी पर मसाला अच्छी तरह लग जाए। अब इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। दूसरी तरफ 15 से 20 काजू नीम गर्म पानी में भिगो दे ताकि वो नरम हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है और काजू नरम हो रहे हैं तब तक बाकी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। तो चलिए अब रेसिपी का अगला मरहला शुरू करते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और इसे हल्का सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर दरमियानी आंच पर अच्छी तरह भून लें ताकि मसाले अच्छी तरह पक जाए। जब किनारों पर हल्का सा तेल नज़र आने लगे तो इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करें और एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब टमाटर चिकन के पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, आप फैन को ढक्कन से ढाँप दें और चिकन को दरमियानी आंच पर पकने दें ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। दूसरी तरफ भिगोए हुए काजू को दूध के साथ ब्लेंड करके एक बिल्कुल हमवारा और क्रीमी पेस्ट तैयार कर लें। जब चिकन नरम हो जाए तो ये काजू वाला पेस्ट शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें और 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएं ताकि ग्रेवी क्रीमी हो जाए और तमाम जायके एक दूसरे में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आखिर में 1 खाने का चम्मच बटर शामिल किया। अगर बटर नहीं है तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दरमियान सी कटी हुई हरी मिर्चें, घर की ताज़ा मलाई, अगर मलाई नहीं है तो बाज़ार की मलाई भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक इसको दम दे दें। बस जी, हमारी क्रीमी और मज़ेदार चिकन मलाई बोटी तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।